देखो ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये न्यूट्रल है, ये इस पर कोई चार्ज नहीं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं। ठीक, अगर इस पर से इलेक्ट्रॉन पर तुम लोगों को पता है कि निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना निगेटिव चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। कितने पर? एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना निगेटिव चार्ज होता है। और ये ऑब्जेक्ट देखो न्यूट्रल है, ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, अगर ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पर इलेक्ट्रॉन चल करके अगर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, ये देखो ये निगेटिव चार्ज, ब्लैक निगेटिव। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ चल करके इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से यहाँ चल करके, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों चार्ज हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि टोटल चार्ज का जो सम होता है, चार्ज का जो सम है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, अगर ये दोनों न्यूट्रल हैं तो इस पर चार्ज 0 और इस पर चार्ज 0। ठीक, अब इस पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इस पर आ रहा है, तो ये एक सिस्टम के दो पार्ट हो गए। ये दोनों एक सिस्टम के दो पार्ट हो गए। एक से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये एक सिस्टम के दो पार्ट हो गए। ठीक, तो जब इस पर से इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं गया था तो दोनों का चार्ज 0 था। तो टोटल चार्ज कितना? 0 + 0 0, 0 + 0 0। तो इस पर चार्ज कितना है? इस पर चार्ज 0 और इस पर भी चार्ज 0 और 0 + 0 0, नेट चार्ज 0। ठीक, अब जब इस पर से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आया तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा बताओ? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके आया है इस पर से इस पर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लो एक इलेक्ट्रॉन चल करके इस पर से इस पर आया, तो कितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ वो चल करके आया इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के कहाँ आया? यहाँ आया। तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक ना? तो अब भी दोनों को अगर तुम ऐड करोगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 में अगर तुम ऐड कर दो +1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये पद दोनों देखो सेम है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो कट जाएगा 0। ठीक, तो पहले कितना चार्ज था? 0। अब कितना चार्ज हुआ? टोटल चार्ज 0। तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो देखो कंजर्व है। क्या है? कंजर्व है। पहले कितना था? 0। अब भी कितना? 0। तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। न तो हमने चार्ज को जो है क्रिएट किया, न तो डिस्ट्रॉय किया। ठीक, पहले सिस्टम का चार्ज 0 था, अब भी सिस्टम का चार्ज 0 है। बात समझ में? तो अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चल करके अगर यहाँ आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज, इन दोनों को फिर अगर हम टच कर देंगे आपस में, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चल करके आया था वो फिर यहाँ पर
वापस आ जाएगा तो अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, दोनों को हम सटा दें तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर चार्ज अगर बहुत ज़्यादा है, इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, अब दोनों को अगर हम ये टच करेंगे तो बड़े तेजी के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ डिस्चार्ज होंगे। चार्ज हमेशा डिस्चार्ज होना चाहता है। कोई भी चीज़ अपने ऊपर चार्ज लेना नहीं चाहती है। कोई भी चीज़ अपने ऊपर चार्ज लेना नहीं चाहती है। यूसुफ, तुम भी नहीं चाहते हो कि मेरे ऊपर कोई चार्ज लगे, लाठी चार्ज, चाहे चोरी का चार्ज लगे, चाहे कोई ब्लेम लगे, ठीक ना? तो चार्ज कोई नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर चार्ज लगे। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर एक बोझ है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये बोझ है। दोनों ये चाहते हैं कि मेरा चार्ज क्या हो? डिस्चार्ज हो। तो दोनों को अगर पास लाएंगे तो ये अपना, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देने लगेगा। ठीक, बात समझ में आई? तो जब इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव होने, तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा तो इसका निगेटिव चार्ज कम होने लगेगा। ठीक, तो टोटल ये क्या हो जाएगा? निगेटिव पॉजिटिव मिल करके खत्म हो जाएंगे, टोटल ये डिस्चार्ज हो जाएगा।